महाराज विश्वामित्र काशी में आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों अगर किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आए और आकर के नौकर खरीद ले। जो इतने वचन कहे तो बीच चौराहे पर खड़ा कर लिया तीनों प्राणियों को विश्वामित्र ने। तब तक परीक्षित महाराज उस चौराहे पर भीड़ लग गई, और जब भीड़ लगी तो महाराज उसी भीड़ में से कालू मेहतर निकल के आया। उस कालू मेहतर ने विश्वामित्र से कहा, हे महात्मन ये बताओ इस पुरुष का क्या मोल है? बोले 20 बार सोना। तो कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। एक ब्राह्मणी निकल के आई, जवाब दिया इस स्त्री का क्या मोल है? बोले इसका भी 20 बार सोना। तो ब्राह्मणी ने भी 20 बार सोना दिया और दे करके तारा को भी खरीद लिया। अब हरिश्चंद्र भी बिक गए महाराज, तारा भी बिक गई। अब बचा बेटा रोहित। जब अकेला बेटा रोहित बचा तो रोहित ने जब देखा कि पिताजी भी बिक गए, मैया भी बिक गई, लेकिन मेरो मोल करवे वालों कोई नहीं। तब रोहित ने अपनी मैया तारा के पैर पकड़ लिए और तारा के पैर पकड़ के रोहित कहने लगा, मैया बाबा को तो इस मेहतर ने खरीद लिया, अब मैया तो जब ब्राह्मणी ने खरीद लो, लेकिन मैया मेरो मोल करवे वालों कोई ना है। अगर तू मोए अपने संग न ले गई तो मैया तेरे बिना में जिंदा ना बच पाई। उसी समय तारा ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए, जवाब दिया, मैया मेरो पुत्र मेरे बिना जीवित नहीं रह पाई है और मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसीलिए एक एहसान मेरे ऊपर कर दो जो जिंदगी भर हम तुम्हारा नहीं भूलेंगे। 20 बार सोना दे के मेरे लाल को खरीद लियो। तब ब्राह्मणी को दया आ गई, और जब ब्राह्मणी को दया आई तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया और दे करके महाराज रोहित को भी खरीद लिया। तुम सब खड़े काहे को हैं? पिक्चर को सो थोड़ी ना चल रहा है, देखो और इन बैठे में टैक्स लगाते हैं। और तो संस्कारी आराम से बैठे। बोले गोविंद भगवान की। तो परीक्षित महाराज उसी समय आज ब्राह्मणी ने क्या किया कि 20 बार सोना दे करके बेटा रोहित को भी खरीद लिया। तीनों प्राणी बिक गए। जब परीक्षित महाराज तीनों प्राणी बिके तो उसी समय आज हरिश्चंद्र जब उस मेहतर के साथ में चलने लगे, तो जब मेहतर के साथ में चलने लगे तो हरिश्चंद्र के मन में इतना कष्ट हुआ हरिश्चंद्र के मन में कि हरिश्चंद्र जब चले तो हरिश्चंद्र ने मुड़ करके तारा की तरफ और रोहित की तरफ नहीं देखा। और जब तारा रोहित की तरफ मुड़ के नहीं देखा तब तारा रोए के बोली, महाराज जा रहे हो, लेकिन आज तुम हमारे तरफ तो देख भी नहीं रहे। मेरी तरफ ना देखो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपनी पुत्र की तरफ तो देख ही लो। हमें छोड़ करके जा रहे हो। जो इतने वचन कहे तारा ने, तो हरिश्चंद्र जब मुड़ करके देखा तारा की तरफ तो दादा आंखों में से आंसू निकल गए। और जब हरिश्चंद्र की आंखों में से आंसू निकले तो हरिश्चंद्र ने तारा से केवल एक ही बात कही कि हे तारा, लोग मर जाते हैं लेकिन अपनी पत्नी और अपने पुत्र को कभी बेचते नहीं हैं, लेकिन मैं वो अभागा पति था जिसने जीते जी अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच दिया। तारा, हमारा तुम्हारा बस यहीं तक का साथ था। जितने दिन हम साथ रहे तारा, आज हम लोग बिछड़ रहे हैं। तो तारा, तुम जहाँ कहीं भी रहना बड़े आनंद से रहना, खुश रहना, और जहाँ भी रहना वहां तुम मेरी याद मत करना। एक ही बात कही हरिश्चंद्र ने। इतना कह करके हरिश्चंद्र वहां से चले गए। तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करने लगी और हरिश्चंद्र मेहतर के यहाँ पर जल भरने का काम करने लगे। महाराज कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी
और हरिश्चंद्र से कहा कि हे हरिश्चंद्र, अगर तुम भोजन मेरे यहाँ करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसीलिए हमें कुछ दुकान नियुक्त किए दे रहे हैं, जब भी तुम्हें भूख लगा करे तो तुम इसी दुकान से भोजन कर जाया करना। तो परीक्षित महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही भोजन करने के लिए बैठते तो विश्वामित्र कहीं कुत्ते का रूप बना लेते, कहीं बिल्ली का रूप बना लेते, उनके सामने बैठ जाते। तो हरिश्चंद्र जैसे ही भोजन करते तो नजर पड़ती उस जीव की तरफ, तो हरिश्चंद्र सोचते कि मैं आज नहीं कल भोजन कर लूंगा, लेकिन ये जीव पता नहीं कब का भूखा होगा, तो मैं अपना भोजन इसको करा दूं। तो हरिश्चंद्र वो अपना भोजन उस जीव को करा देते। धीरे 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 1 महीना व्यतीत हो गया, लेकिन हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। अब आप सोचो कि जो व्यक्ति 1 महीने तक भोजन न करे उसकी दशा क्या होगी। हरिश्चंद्र ने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, शरीर जर्जर हो गया, शरीर में महाराज बिल्कुल भी सामर्थ्य शक्ति नहीं रही। एक दिन कालू मैत्र ने कहा, हरिया चला जा और जा करके नदी से जल भर ला। तो हरिश्चंद्र ने घड़ा ले लिया, घड़ा उठा करके चले, और घड़ा उठा करके जैसे ही चले तो काशी में एक मणिकर्ण का घाट है, आज भी घाट वो वहां काशी में स्थित है। अब तो महाराज वो शमशान घाट बन गया है, क्योंकि जितने भी मुर्दे होते हैं वो उसी मणिकर्ण का घाट पर ही जलाए जाते हैं। काशी में आज भी मणिकर्ण का घाट है। तो हरिश्चंद्र उसी घाट पर जल भरने के लिए गए, और जब हरिश्चंद्र उसी घाट पर जल भरने के लिए गए दादा, तो जाने के बाद में हरिश्चंद्र ने घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि घड़ा को उठा पाए। तो हरिश्चंद्र ने ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा। जब घड़ा नहीं उठा सोई हार के बैठी रोन लगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे नाथ, काऊ ऐसे को भेज दो जो मेरो जो घड़ा उठवाए देवे, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा सा भी विलंब हो गया जाने में तो मेरो मालिक हम पे बहुत चिल्लाएगा। तो ऐसे काऊ को भेज दो जो मेरो कोई घड़ा उठवा दे। तो हरिश्चंद्र बैठ करके रो ही रहे थे, तब तक महाराज हुआ ऐसा कि उसी घाट पर तारा आई जल भरने का। तो जब तारा जल भरने के लिए आई तो हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, तारा ने हरिश्चंद्र को देखा। तो तारा बोली, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, मैं तो यहाँ घड़ा जल भरने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तारा ने जवाब दिया, मैं भी जल भरने आई हूँ। अब तारा बोली, महाराज आपने तो घड़ा भर लिया, फिर आप अभी तक गए क्यों नहीं? तब हरिश्चंद्र रोई के बोले, तारा मैंने घड़ा तो भर लिया, लेकिन मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं करो, सो मेरे अंदर ताकत नहीं है जो मैं घड़ा उठा सकूं। तारा मेरो जो घड़ा तुम उठवाए दो। जो इतने वचन कहे कि तारा तुम मेरा घड़ा उठवा दो, तब महाराज तारा ने जवाब दिया, महाराज का तुम्हारी अकल ठिकाने है क्या? नहीं है, अकल ठिकाने है तुम्हारी? अरे तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारा घड़ा उठवा दूं? तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, मैं तुम्हारा घड़ा छू भी नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम जो घड़ा भर रहे हो वो घड़ा मैतर के यहाँ का है, और मैं जो घड़ा भर रही हूँ वो घड़ा ब्राह्मणी का है। मैं तुम्हारा घड़ा छूंगी नहीं। अगर मैंने तुम्हारा घड़ा छू लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। जो तारा के ये वचन सुने हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा क्या तुम वही तारा हो जो एक दिन अपने पति के पीछे बिक गई थी और आज तुम धर्म में फंस गई जब तुम मेरा घड़ा नहीं उठवा रही हो? तारा मेरा घड़ा उठवा दो। तो लेकिन तारा ने एक बात कही, देखो महाराज मैं आपका घड़ा तो नहीं उठवा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक अकल बता सकती हूँ। कौन सी अकल? तारा बोली, सुनो। स्वामी देवे अकल बताई, और जल में घुसे घड़ा उठाई।
जाओ गहरे जल में, और जब जल की लहरें तुम्हारी तरफ आएंगी तो अपने आप घड़ा तुम्हारे सर पे आ जाएगा। स्वामी देवी अकल बताई, जल में घुस घड़ा उठाई। तो उसी समय महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, तारा ने जवाब दिया कि महाराज गहरे जल में घुस जाओ, और जब आप गहरे जल में घुसोगे तो घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पे आ जाएगा। जो इतने वचन कहे बुजुर्गों, तो तारा जो थी वो तो घड़ा भर के वहां से चली गई, लेकिन हरिश्चंद्र जो थे वो गहरे जल में घुस गए। और घुसने के बाद में महाराज आज जैसे ही जल की लहरें हरिश्चंद्र के ऊपर आई, तैसे ही हरिश्चंद्र के ऊपर वो घड़ा आ गया। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, वहां से चल दिए, लेकिन चलते 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 शरीर में शक्ति थी नहीं, तो महाराज एक ठोकर लगी, और जैसे ही ठोकर लगी तैसे ही हरिश्चंद्र पछाड़ खा करके गिर पड़े, और जो पछाड़ खा के गिरे सोई हरिश्चंद्र का वो घड़ा फूट गया। अब जब हरिश्चंद्र का घड़ा फूटा तब तक कालू मेहतर आ गया। कालू मेहतर ने जवाब दिया, ओरे हरिया, तूने घड़ा फोड़ दिया, ये पैसा का तेरे बाप के आते हैं? तू ये घड़े फोड़ रहा है, इनमें पैसे नहीं लगते क्या? तू भोजन वोजन नहीं करता जो तेरे अंदर शक्ति नहीं रही? तो हरिश्चंद्र रोक के बोले, महाराज क्या करूं, मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, शरीर में शक्ति नहीं है, इसलिए माफ करें, धोखे से घड़ा फूट गया, क्षमा